नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस को हटाने की साजिश के मुतल्लिक अब क्या बहुत बड़े इंकशाफात हुए हैं। ये साजिश किसने की थी, पूरी साजिश को किस जगह पर प्लान किया गया था, इस साजिश के 4 मरकजी किरदार कौन थे और आखिर में ये साजिश नाकाम कैसे हुई और इसकी नाकामी में किसका अहम किरदार था। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बरतरफी का मामला क्या है। उन्हें बरतरफ करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश का इंकशाफ कैसे हुआ है और ये साजिश असल में किन 3-4 किरदारों ने प्लान की थी, लेकिन आखिरी वक्त में इस साजिश पर एक खास वजह से अमल दरामद नहीं किया जा सका। तो मामला यह है कि एक ऐसे वक्त में जब साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ नाअहल हुए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में, और सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच था, यानी जो बेंच पानामा केस सुन रहा था, उन 5 जजों ने मियां नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला दिया था। और उसके बाद जो केसेस थे मियां नवाज शरीफ के, वो एहतसाब अदालतों को भी रेफर किए गए थे, जहां से मियां नवाज शरीफ को रेफरेंसेस में सजाएं भी हुई और उनकी जो नाअहली थी, जाहिर है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट से पहले ही हो चुकी थी। तो इस तरह से एक मोहर सब्त हो गई कि मियां नवाज शरीफ का जो सियासी मुस्तकबिल है वो तारीक हो गया, यानी अमली तौर पर वो सियासत में हिस्सा लेने के काबिल नहीं रहे। जिसके बाद हमने ये भी देखा कि मियां नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन कमीशन से एक ऐसी पिटीशन भी इलेक्शन कमीशन में गई कि मियां नवाज शरीफ अपनी पार्टी के सदर भी नहीं रह सकते। बाद में शहबाज शरीफ को पार्टी सदर बनाया गया था। मियां नवाज शरीफ पार्टी से आप कह सकते हैं कि ओहदे से तो अलग हो गए थे, लेकिन अपनी हदायत और अपनी डायरेक्टिव्स पर पार्टी को चलाते रहे। और 2018 का जो इलेक्शन था उसमें जो मियां नवाज शरीफ ने एक बयानिया बनाया था वोट को इज्जत दो का, उस बयानिए के बावजूद नून लीग वो इलेक्शन हार गई थी। अब इंकशाफ ये हुआ है कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस साकिब निसार, उनको बरतरफ करने की उस वक्त साजिश की गई थी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार से बहुत से गिले शिकवे थे और वो समझते थे कि उनकी जो नाअहली हुई है वो एक साजिश के तहत हुई है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी शामिल थे। अब उसके बाद एक प्लान बनाया गया कि साकिब निसार को किस तरह से उनके ओहदे से हटाया जाए। जाहिर है कि साकिब निसार उस वक्त उनके जो रिमार्क्स थे उससे ऐसे लगता था कि नून लीग की जो हुकूमत थी और जो नून लीग की क़यादत थी, वो सारे रिमार्क्स उनके नून लीग की क़यादत और नून लीग की हुकूमत के खिलाफ आते थे। बहुत से फैसले भी साकिब निसार के ऐसे आए जिन्हें नून लीग ने अपने खिलाफ फैसला समझा, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जो कानूनी हलके हैं वो ये कहते थे कि जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसले आए वो मुत्तफिका तौर पर आए, तो ये तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान उस वक्त मैनेज हो गए हों, यानी उन्होंने किसी मंसूबाबंदी के तहत किसी साजिश के तहत नून लीग के खिलाफ फैसले दिए हों और मियां नवाज शरीफ असल में अपना जो केस है वो अच्छी तरह लड़ नहीं सके। ये उस वक्त जो कानूनी हलके हैं उनका ये कहना था। अब इस पूरी सूरत हाल में जब मियां नवाज शरीफ नाअहल हो चुके थे, मरियम नवाज के केसेस जो है वो एहतसाब अदालतों को रेफर हो चुके थे और लग ये रहा था मियां नवाज शरीफ को कि अब उनका सियासत में वापस आना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और कुछ हलके ये भी कहते हैं कि उस वक्त शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर लिया गया था शहबाज शरीफ की अपनी ख्वाहिश पर, लेकिन बाद में इस खदशे का इजहार किया गया कि अगर शहबाज शरीफ वफाक में आ गए और उन्होंने वजारत उज़्मा का ओहदा संभाल लिया तो फिर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत
पस मंजर में चली जाएगी और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे। यानी नून लीग पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की इजारादारी बन जाएगी, जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए काबिल कबूल नहीं, और ना ही जो मियां नवाज शरीफ के कैंप के रहनुमा हैं उनके लिए ये सिचुएशन काबिल कबूल थी। इसी वजह से उस वक्त फैसला किया गया कि शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए और शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर वजारत उज़्मा तक नहीं पहुंच सके। इसी पूरी सूरत हाल में जब मियां नवाज शरीफ को यह नजर आया कि अब उनका सियासी मुस्तकबिल तारीख हो गया है और वो अमली तौर पर दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, तो उन्होंने चीफ जस्टिस साकिब निसार जो उस वक्त के थे उन्हें हटाने की कोशिश की और इसके लिए एक रेफरेंस तैयार करवाया, सदारती रेफरेंस। और इस सदारती रेफरेंस के मुतल्लिक मियां नवाज शरीफ ने इनिशियली किसी लीगी रहनुमा से मशावरत नहीं की, यानी उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया। सिर्फ 2-3 लोग थे जिनको यह मालूम था कि मियां नवाज शरीफ उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ क्या मूव करने जा रहे हैं। अब जब यह रेफरेंस तैयार किया गया तो इस रेफरेंस को शेयर किया गया उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से, और मियां नवाज शरीफ ने उनको बुलाया था और उनको अपने फैसले से आगाह किया कि मैं एक सदारती रेफरेंस तैयार करवा रहा हूं। इस सदारती रेफरेंस के जरिए हम चीफ जस्टिस साकिब निसार को हटाएंगे और उनको बरतरफ करेंगे। उसके बाद जो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल थे उनसे मशवरा किया गया और ये ड्राफ्ट मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया और इसके अंदर कुछ नुकात भी लिखे गए। जब अटॉर्नी जनरल से मशवरा किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारा ये जो सदारती रेफरेंस है जिसमें आपने कुछ नुकात लिखे हैं और जिस तरह से आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया जाए, ये नुकात कानूनी तौर पर कोई ठोस नुकात नहीं है, इसमें कोई सॉलिड लीगल ग्राउंड्स नहीं है और हमारा ये जो सदारती रेफरेंस है ये रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के कानूनी हलके हैं, जो वकला की नुमाइंदा तंजीमें हैं, वो सब भी हमारे खिलाफ हो जाएंगी और आपकी नाअहली का फैसला भी इस रेफरेंस की वजह से कोई वापस नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक मुत्तफिका फैसला था सुप्रीम कोर्ट के बेंच का। 5 जजेस ने आपको नाअहल करार दिया। तो जब अगर हम ये रेफरेंस लेकर जाते भी हैं तो कहां लेकर जाएंगे? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो तो खुद चीफ जस्टिस उसके सरबराह होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज, 2 जो सबसे सीनियर जज साहिबान होते हैं हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान, वो उसके रुकन होते हैं। तो किस तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम अपना केस लड़ेंगे? उल्टा हमें और परेशानी और शुबकी का सामना होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इस रेफरेंस को फाइल ना किया जाए। अब इसमें एक हैरान कुन बात यह भी थी कि ये रेफरेंस जब लेके जाया गया सदर ममनून हुसैन जो उस वक्त सदर थे उनके पास, तो वो भी दंग रह गए और उन्होंने कहा कि सदारती रेफरेंस है, यानी ये सदर की मंजूरी से जाना चाहिए था, लेकिन इसका ड्राफ्ट, इसके नुकात मुझ तक से शेयर नहीं किए गए और अब ये सामने लिखा लिखाया एक रेफरेंस मेरे नाम से जो भेजा जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? मुझे बताए बगैर, मुझे अंधेरे में रखकर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया गया? अब जब सदर ममनून हुसैन ने भी इसको ऑन करने से इनकार कर दिया और हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, तो फिर उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी, वो वापस आए मियां नवाज शरीफ के पास और उन्होंने कहा कि मियां साहब, हमने सदर की राय भी ली है इस पर, हमारा जो अटॉर्नी जनरल है जाहिर है कि वो तो हमारे मफाद की बात करेगा, हमारे पार्टी के मफाद की बात करेगा, आपके मफाद की बात करेगा, लेकिन वो भी ये कह रहा है कि किसी भी सूरत ये जो सदारती रेफरेंस है इससे कोई ना तो हम चीफ जस्टिस को हटवा सकेंगे और ना ही आपकी नाअहली खत्म हो सकेगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ फिर भी इसरार करते रहे, क्योंकि उनको एक आस थी, एक उम्मीद थी कि अगर ये रेफरेंस हम दायर करें तो शायद कोई मुआवजा हो जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई ऐसा फैसला दे दे जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस की बरतरफी हो जाए, चीफ जस्टिस को हटा दिया जाए और उसके बाद मेरी नाअहली खत्म होने का कोई रास्ता बन जाए। अब मियां नवाज शरीफ ने
शाहिद खाकान अब्बासी से कहा कि आप कुछ और नामवर वकला से मुशावरत करें और फिर दोबारा 2-3 दिन के बाद मुझे इस पर फीडबैक दें। उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने जो उस वक्त के 2-3 मुल्क के सबसे नामवर वकला थे उनसे मशवरा किया, एक मीटिंग बुलाई गई, उसमें साबिक अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे और जब ये मशावरत हुई तो उन कानूनदानों ने भी कहा कि ये तो एक खुदकुशी मिशन है, यानी अगर आप ये सदारती रेफरेंस लेकर जाएंगे तो इससे सियासी हलके भी आप पर सख्त तनकीद करेंगे और जीरो चांस है कि ये सदारती रेफरेंस आपका कामयाब हो सके और इसके नतीजे में चीफ जस्टिस को हटाया जा सके और उल्टा आपकी जो नाअहली है उसका एक और जवाब पैदा हो जाएगा। इस वजह से इस पर अमल दरामद नामुमकिन है। जिसके बाद जब इतनी ओपिनियंस आई तो फिर मियां नवाज शरीफ ने बादिले नाखास्ता यह फैसला किया कि ये रेफरेंस फाइल नहीं किया जाएगा, लेकिन ये रेफरेंस ड्राफ्ट किया गया था और पूरा एक साजिश की गई थी, एक प्लान किया गया था कि इस प्लान के जरिए चीफ जस्टिस को हटाया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।